बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तकरार का स्पेशल एपिसोड है, ईद शो है। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरे साथ स्पेशल मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आपसे उनका तारुफ करवाता हूँ और उनकी तरफ से भी आप सबको ईद मुबारक। हमारी टीम की तरफ से ईद मुबारक। जावेद चौधरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर तरीन एंकर पर्सन है। सीनियर एंकर सबको कहते हैं, तो सीनियर तरीन एंकर पर्सन है। अलजा गरीदा फारूकी साहब मौजूद हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ की सीनियर एंकर पर्सन है और यहाँ पे शो करती हैं एक्सप्रेस में। सहाफ़ती खिदमात इनकी खासी हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। साजिया अफजाल साहिबा एंकर पर्सन है, सीनियर एंकर पर्सन है और आप इनको टीवी चैनल पे देखते हैं और इनके टॉक शोज आप इंजॉय करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, तर्जुमान वजीर आजम हाउस JIT वाले और इंतहाई खूबसूरत कुर्ते के अंदर मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, आपको बहुत ईद मुबारक। और हमारे साथ हमारे आखिरी गेस्ट लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इमरान खान साहब के दोस्त शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर। जावेद चौधरी साहब आपसे मैं तो सब आपसे ये तो नहीं पूछ सकते कि बचपन की ईद कैसी होती थी, लेकिन आप ये बताएं कि सहाफ़ी बनने से पहले और सहाफ़ी बनने के बाद की ईद का क्या फ़र्क है। देखिए मैं ना ये बता दें कि ईदी पहले ज़्यादा मिलती थी बाद में नहीं, मेरा ख्याल है ईदी तो मुझे कभी भी नहीं मिली, वैसे ना पहले मिली है ना उसके बाद मिली है। अभी तक ईदी की तवक्को में फिर रहा हूँ कहीं ना कहीं से मिल जाए। अच्छा ये लेकिन ये है कि मैंने बड़ी जल्दी डिस्कवर कर लिया था कि बेसिकली खुशी बाहर नहीं होती, खुशी आपके अंदर होती है। और अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो फिर आपको एनवायरनमेंट की कोई ज़रूरत नहीं, फिर आपकी हर दिन आपकी ईद हो सकती है और हर रात आपकी शबरात हो सकती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले कंटेंटमेंट पैदा करें अपने अंदर। आपके अंदर अगर सुकून होगा, आपके अंदर अगर इत्मीनान होगा और आप ये फ़ैसला कर लें कि कौन कौन सी चीज़ आपको खुशी देती है, तो फिर आप लोगों के मोहताज नहीं रहते, मौसमों के में मोहताज नहीं रहते। मैं बेशुमार लोगों को देखता हूँ, वो ये कहते हैं कि जब तक कॉफ़ी नहीं मिलेगी मैं खुश नहीं हो सकता, जब तक नूरजहां का म्यूजिक ना सुन लो मैं खुश नहीं होता। अभी हमने देखा यहाँ पे जब तक इस जगह पे पहाड़ नहीं होगा और इधर से एक नदी नहीं आएगी मैं उस वक्त तक खुश नहीं होगा, और जब तक इतने पैसे नहीं आएंगे वो खुश। ये सब मेरा ख्याल है खुशी को पोस्टपोन करते रहते हैं, फ्यूचर में ढूंढते हैं। नहीं, वो बेसिकली तवक्को कर रहे होते हैं कि मैं एक पेंटिंग हूँ जिसमें सारी चीज़ें आएंगी तो फिर मैं खुश होऊंगा। खुशी के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी खुशी डिस्कवर करें और उसके बाद खुश रहना शुरू कर दें, तो सारे मामला दुरुस्त हो जाते हैं। तो आप हमेशा से खुश रहते हैं? मैं हमेशा तो नहीं, मतलब 20-25 साल से खुश, हमेशा से ऐसे ही रहते हैं। गरीदा आपसे बचपन की ईद, आप अभी छोटी हैं, बचपन ही है, बचपना अभी ही है। आपसे क्या बहुत शुक्रिया कहने के लिए। खातून को ये कहना उसके लिए तो बहुत बड़ी बात। और अल्लड़ बची है ये और आपके लिए तो बहुत ही बड़ी बात। तो कैसी गुजरती है आपकी ईद, कैसी गुजरती है? ईद बहुत फर्क आ गया। बचपन की ईद मतलब दैट इज द बेस्ट पीरियड इमरान, जो ईद आपकी गुजरती है। ईदी आप लेते हैं, हम तो देने वालों में से हो गए हैं ना। मेरी ईद, बचपन की ईद का सबसे जबरदस्त जो एस्पेक्ट होता था वो गुगु घोड़े। गुगु घोड़े, वो मिट्टी का जो वो उसको शायद वो कुछ बनाते हैं, मिट्टी के बनाते हैं, घास फूस के बनाते हैं और उस पर चमकीले चमकीले पेपर्स लगाते हैं। सो वो घोड़े बनाते थे, कैमल्स बनाते थे। सो हमें बचपन में वो बहुत होता था कि जैसे ही ईदी मिली इकट्ठी की, चले गए बाजार, गुगु घोड़े लिए। वाह, ईद के बाद आपकी कुर्बानी है सर। इतनी जल्दी ईद आ गई सर, ये ईद अच्छी लग रही है। शानदार है ईद, बेहतरीन है ईद। और ये कुर्बानी की जो ख्वाहिश है ये तो बड़ी देर से चलती आ रही है, क्योंकि वोट के ज़रिए तो वो बात बनने वाली नहीं है। ये तो अल्लाह की तरफ से कोई कुर्बानी हो जाए, कोई अदालत से हो जाए, कहीं किसी एम्पायर से हो जाए, फिर ही बात आगे बढ़ेगी। वरना जब भी वोट खुलेगा तो फिर तो आपको नाउमीदी होगी। इस वजह से ये भी ईद गुजरने दें दीगर ईदों की तरह। हनूज दिल्ली दूरेस्ट। और JIT के कसाई से करवाना चाह रहे हैं। कसाई की दुकान इन्होंने खुद नहीं, और साथ वो बड़ा इंटरेस्टिंग था ना, जेम्स बॉन्ड 007 की मूवी चल रही है, तो कहा हर एक के मिजाज के मुताबिक हमने कोई ना कोई चीज रख रखी है। किसी को जेम्स बॉन्ड पसंद है, किसी को कसाई पसंद है, लेकिन ये एक ऐसी दुकान है जिससे सब महसूस होंगे। सर आप कितना महसूस हुए इससे, और स्पेशली ईद के बाद? नहीं, हम तो बहुत खुश हैं, बिकॉज अब तो कुर्बानी आने वाली है ना। हम तो समझते हैं कि हमने एक ऐसी मुहिम, एक ऐसी जद्दोजहद शुरू की जिसके के नतीजा कौम बहुत जल्द देखने वाली है। और वो ये है कि हम चाहते हैं कि इस कौम में कुछ खास लोग ही। सर हर दफा ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं कौम को। नहीं कि नतीजा आने वाला है। हमारा काम है जद्दोजहद करना। हमारा काम देखें, जो नतीजा होता है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। और जहाँ तक हमने, हमारी पार्टी ने जहाँ तक अपनी जस्तजू की है उस पर हमें कोई नदामत नहीं है, हमें फ़ख्र है।
आप क्या पसंद करते हैं, बीवी बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, या इमरान खान के साथ ईद मनाना ज्यादा अच्छा क्या लगता है? कि उनकी फैमिली तो वो ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन कर दिया। चॉइस ये दे दी। बड़ा आज बड़ी जबरदस्त बीवी बच्चे ही इमरान खान। ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन कर की दिया। अपनी जगह है। मेरा ख्याल है This कि can go either way. ये तो ईद के दिन तो कह रहे हैं, फैमिली के कि साथ अपनी होता है। जगह। और खान साहब की ईद के फैमिली का दिन कौन ख्याल करेगा सर? वो उनकी फैमिली तो बाहर नहीं, है। खान सारे पाकिस्तान की रहे हैं, बहुत फैमिली लोग हैं जो उनकी ख्याल कर रहे हैं। उनको ऑन करती है। जो बड़ा मुस्कुराहट खानदान आपके है। चेहरे पे आई थी। नहीं नहीं, ये तो आप ईद के दिन भी इसके अंदर रंग में भंग डालने की नहीं कोशिश नहीं, कर रहे हैं। रंग तो आपने पहना है सर, आप इस्तेमाल कर दिया। भंग का इस्तेमाल तो ना करें ना। ईद का दिन है, खुशी मनाएं। अच्छा, ये हमारा नॉर्मली हम जब भी कभी मेहमानों से पूछते हैं, मुझे कई साल हो गए ईद के प्रोग्राम करते हुए शादियाँ, तो जितनी सेलिब्रिटीज आती हैं वो सबसे पहले एक ही बात, बस ईद का दिन तो मैं सोकर गुजारती हूँ या गुजारता हूँ। कौन गुजारता यानी है? बहुत सारे लोग यही कहते हैं, बहुत सारे लोग यही कहते हैं जी हमें तो बस ईद पे ही आराम करने का मौका मिलता है, आगे पीछे मिलता नहीं है। तो आप ईद पे क्या करती हैं? जिस घर में बच्चे हों तो आप सोच सकते हैं कि आराम हो सकता है, ईद के रोज बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और डेफिनेटली ईद के दिन ही तो टाइम मिलता है, आप गेस्ट्स आते हैं, आप किसी की तरफ जा सकते हैं, रिलेटिव से मुलाकात हो जाती है, अदरवाइज तो टाइम नहीं निकलता। ईद पर ही मेल मुलाकात होती है। ऑब्वियसली इट्स डिफरेंट, जो गरीदा ने बात की थी कि बचपन जो आपने कह दिया, कोई मैच उसका तो नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन अब आप बच्चों को देखते हुए सामने कुछ ना कुछ आपको नहीं, करना हमारे पड़ता बच्चों है, की ईद उनको उतने मजे की बताना है पड़ता जितनी हमारी थी। नहीं, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता। नहीं है ना? हमारे जैसे वालदेन होंगे तो बच्चे कैसे खुश नहीं होंगे। अच्छा, ये आप अपने बारे में तो कह सकते हैं। बच्चे तो घर में हैरान, आपने था बस। बच्चे तो घर में हैरान फिरेंगे कि यार ये मेरे अम्मी अब्बू देखो। तो सर, पेट्स का शौक है आपको? मैंने सुना। नहीं, मेरे बेटे को शौक है कुत्ते रखने का, और मैं इनके वैसे पास बड़े मुझे शानदार कुत्ते हैं। और मुझे आपने वैसे- देखे? हाँ, मुझे इनके पास परिंदे रखने ग्रेट का डेन्स शौक है। हैं, इनके पास बहुत बहुत बड़े ग्रेट डेन्स हैं, इनके पास शेपर्ड्स हैं, उनके बेशुमार, ऐसे लगता है आप किसी जू में आ गए। मुझे परिंदे रखने का बहुत शौक है। मोर बहुत रखे हुए हैं, कुछ तकरीबन 2-2.5 हज़ार के करीब कबूतर रखे हुए हैं। इसके से कुछ खुद आ जाते हैं रोज सुबह के वक्त। ये सारे शौक आप चौधरी साहब के घर पूरे करते हैं? अपना भी आप बता रहे हो? नहीं नहीं, मुझे तो कुत्ते रखने का बहुत शौक है। है आपके पास? हाँ हाँ, आपके पास कौन सा? मेरे पास एक तो मट है जो मेरा बेटा जो है वो एक कचरे से उठा के लाया था, और वो हमारे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है। Oh, और sweet. एक अभी किसी और ने हमें एक छोटा पपी दिया है, वो डेल्मेशियन है, लेकिन हमारी तो जान जो है वो उसी में अटकी होती है, वो जो मट है। That's so sweet. तो भाई साहब, आप वैसे परिंदे रखने का मुझे शौक है, और क्योंकि असल परिंदों में में मोर रखे हुए हैं आपने? फेदर्स मोर भी है, कुछ कबूतर हैं। बाकी ये होता है कि सुबह के वक्त क्योंकि वो हम लोग दाना बोर्ड डालते हैं, तो वो बहुत से परिंदे, आसपास से भी। बहुत से ज़बरदस्त किस्म के परिंदे आ जाते हैं। और किसी दिन अगर मैं दाना ना डालें तो वो जहाँ मैं सोया होता हूँ उसकी खिड़की पे चूंचे मारना शुरू कर देते हैं। शोर मचाते हैं? नहीं, उठा देते हैं, उठा के ये फीडिंग का टाइम हो गया। आपको शौक वौक किसी चीज़ का, कोई हॉबी? बात ये है कि मुझे तो जी जो शौक है और जो पैशन हो गया है अपने, वो वालिद साहब की शायरी को मैं पढ़ रहा हूँ, और मेरा ये एक तरीका है उनके साथ कम्युनिकेशन का। और उनकी पोइट्री को मैं, जो मेरी पसंदीदा पोइट्री है उसको मैं स्पेनिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। Wow. तो अच्छा। ये मेरा एक ज़्यादातर, तो स्पेनिश पे आपको इतना अबूर है कि आप उसको ट्रांसलेट कर दें? बिकॉज मैं काफ़ी अरसा स्पेन में रहा और साउथ अमेरिका में रहा, तो वहाँ पे मुलाकातें रहीं मुख्तलिफ, इंक्लूडिंग मैं खुशकिस्मती समझता हूँ कि गार्सिया मार्केस के साथ मेरी कई दफ़ा मुलाकातें हुई उधर कोलंबिया में, क्योंकि वो वहीं के थे। तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ मुझे ज़्यादा रियलाइज़ करती हैं। बाकी जो है तो जहाज़ उड़ाता था, जहाज़ अभी भी कभी मौका मिले वीकेंड पे तो मैं उड़ाता हूँ। और इस किस्म की पार्टी में है भी काफी। नहीं, वो तो ये जहाज इनकी पार्टी का इंतजाम निशान होना चाहिए। जहाज ऐसे, अच्छा कभी खान साहब के लिए जहाज उड़ाया आपने? खान साहब पीछे नहीं जी, नहीं, खान साहब के लिए नहीं उड़ाया। मैं तो पेशावर जाता हूँ, दिल में ताकत, क्लब, जिगर में हाल कहाँ। तो वहाँ पे वो करता हूँ। तो इस किस्म की फ्लाइंग का आपको है अभी भी? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे काफ़ी शौक है, और काफ़ी मैं शुरू में एयरफोर्स में भी था। गरीदा, आपकी भी मेरे एक पास बिल्ली, 4 pets, एक नहीं 4 एक हैं। बिल्ली बड़ी मशहूर है आपकी वैसे? 4 बिल्लियां। अच्छा, अच्छा, चारों बिल्लियां? चारों बिल्लियां नहीं, खैर में से एक बिल्ला है। अच्छा, लेकिन नहीं यानी वो है तो कैट्स ही है ना? हाँ, मतलब कैट्स ठीक है। वो एक बिल्ली जो मशहूर है वो उन सब की मदर है, अच्छा, और वो बहुत पुरानी है। मेरी अम्मी को इनफैक्ट शौक था बिल्लियों का। सो मेरे पास वो 4 पेट्स हैं। और जैसे जावेद साहब बता रहे हैं ना कि ये फीड ना करें तो इनकी आके
विंडो पे वो चूंचे मारना शुरू कर देते हैं। तो मेरी कैट्स मेरे मुंह पे चढ़ जाती हैं सुबह, उनका 7-8 बजे खाने का टाइम होता है, उनको 7-8 बजे खाना नहीं डालें वो आपके मुंह पे चढ़ेंगी, आपको पैट करेंगी आहिस्ता आहिस्ता, सॉफ्ट सॉफ्ट म्याऊं म्याऊं करेंगी और हल्की आवाज़ में उनको पता है कि ये सो रहा है। कैट्स आर वेरी क्लेवर, बहुत क्लेवर होती हैं। ओवर टू सादिया। पेट्स का तो नहीं पूछना? अच्छा, पेट्स का पूछना है। आप नहीं, ये मुझे तो बिल्कुल शौक नहीं है। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं तो ये बातचीत हम जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आपको फिर ईद मुबारक। जावेद चौधरी साहब, आप ट्रेवल बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा, यानी मुझे ऐसा लगता है कि आप साल में 3-4 माह आप ट्रेवलिंग में ही रहते हैं। नहीं सर, मैं हर महीने जाता हूँ। हर महीने आप जाते हैं कहीं ना कहीं। इतनी ज्यादा ट्रेवलिंग, इतने सारे मुल्कों का सफर, इससे फर्क पड़ा आपकी सहाफत के ऊपर? मैं कई काम है जो मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। मैं फिल्में बहुत देखता हूँ, मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ, मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, मुझे आर्किटेक्चर का शौक है, मैं घर बनाता हूँ वैसे बगैर किसी वजह के, इस टाइप के। तो वो बेसिकली तो ये है कि आपके पास जो टाइम है, 24 घंटे सबके पास होते हैं, आप उसका कितना टाइम यूटिलाइज़ करते हैं। आप अगर आप मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर, अल्लाह ताला का बड़ा करम है। बजाय इसके कि हम वक्त ज़ाया करें तो हम उसको मुख्तलिफ कामों में क्यों ना खर्च करें जिससे हमें, हमारी ज़ात को फ़ायदा हो सकता है, लोगों को उसका फ़ायदा हो सकता है। तो ट्रैवलिंग जो है मेरा ज़ाहिर है पैशन है, मैं नहीं रह सकता। मैं अगर फ़र्ज़ करें कि मुल्क से बाहर नहीं जाता तो पाकिस्तान के अंदर मैं चला जाता हूँ। पूरा पाकिस्तान मैंने देखा हुआ है, शायद ही कोई ऐसा इलाका रह गया होगा जहाँ नहीं मैं गया पाकिस्तान में, हिस्ट्री के लिहाज से, जोग्राफी के लिहाज से, हर लिहाज से। बट सर ट्रैवल ने सपोर्ट किया आपको? सर वो चाइनीज़ प्रोवर्ब है ना कि ट्रैवलिंग इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपको लर्न करना चाहते हैं तो 3-4 टूल्स हैं लर्निंग के, किताबें हैं, फिल्में हैं, और उसमें सबसे बेस्ट आप ट्रैवलिंग है। आप ट्रैवल करना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है आप बहुत लर्न करते हैं चीज़ों को, आपका नॉलेज बेस वो बहुत बढ़ जाता है, उसमें बड़ा इजाफा होता है। ट्रैवलिंग तो सर आप, और आपने जो ट्रैवलिंग पे लिखा है उससे लोगों को भी जानने का मौका मिलता है। आप दोनों खवातीन से बारी बारी मेरा सवाल, क्या आप भी करंट अफेयर्स के बावजूद अपने आप को इतना जोड़ते हैं इन चीज़ों के साथ, कर सकते हैं, देखते हैं, उतना ही क्रेज है? सादिया, मैं पहले जवाब दूँ? ओके, मुझे मूवीज़ देखने का शौक है। ड्रामे वगैरह तो आज तक कभी फॉलो कर ही नहीं सकी कि एक एपिसोड के बाद अब दूसरे एपिसोड का वेट कर रहा हूँ, वो नहीं होता। बट आई एम इनटू क्लासिक्स, पुराने ज़माने के मार्लन ब्रांडो की मूवीज़, रॉक हडसन की, इस किस्म की मूवीज़ जब भी टाइम मिलता है, और यूजुअली रात में आफ्टर शो, Like Godfather? फ्री होके गॉडफादर। ये आपको क्यों देखते हैं? Godfather- जैसे ही उन्होंने गॉडफादर कहा मैं आपको देखा था जी। नजर जो है वो डॉक्टर साहब की तरफ गई है। क्योंकि हमारे यहाँ उसकी अभी रिसेंटली जो ट्रांसलेशंस हुई हैं, ऐसी शानदार ट्रांसलेशंस आपको दुनिया में कहाँ मिलेंगी? नहीं, लेकिन जिन्होंने आपने नहीं यानी देखी कई थी, वो भी जबानों के निकाल अंदर निकाल के उनकी Godfather अच्छा, ट्रांसलेशन मैंने देखी बात है। किया आपने, मगर जो इस जबान में, गॉडफादर पहले देखी थी या फैसले के बाद देखी? नहीं, गॉडफादर कई रंग में देखी है पिछले कुछ महीनों लाइव से। मूवी आपको- आपने लाइव भी देखी है? आपने लाइव भी देखी? तमाम। वैसे आपको पॉलिटिशियन जो हमारे सियासतदान हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये फिल्म जो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने देखी, वो जितना अरसा जेल में रहे हैं वो गॉडफादर रोज़ देखते रहे। और उसके बाद आप उनका लबो लहजा भी देखें, वो बड़ी हद तक आपको अल उस तरह पचीनो का लगेंगे लगेगा। सारे। और उसकी वजह ये है कि वो उनको सारे डायलॉग्स सारे के सारे याद हैं, उनको सारी मूवमेंट्स, कैरेक्टर्स। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन आज मुझे मिली कि ज़रदारी साहब ये शुगर, आसिफ अली ज़रदारी साहब को Regular? बहुत फिल्म देखी उन्होंने, बार ये फिल्म देखी। आप भी मूवी से? एग्जैक्टली ये मूवीज देखते हैं, मतलब ड्रामे देखा करते ड्रामे थे, मुझे फॉलो याद नहीं है। कर सकते ना एक एपिसोड के बाद। अब वो आपको स्टिक होके बैठना पड़ता है। ड्रामे लगते हैं 8 बजे 9 बजे, जो हमारे खबरनामे Shows हो रहे होते हैं। प्राइम टाइम का प्रोग्राम का टाइम जो होता आपके ड्रामे का टाइम। जो हमारे ड्रामे का टाइम होता है। है। लाइकवाइज ड्रामा का इसलिए है कि आप ना हम तो नहीं, ड्रामा- हम तो मेहमान फनकार हैं। आप लोगों से चलता है वो ड्रामा को। अच्छा, तो बहरहाल मतलब मूवीज का शौक है। ड्रामा मुझे याद है मैंने लास्ट टाइम देखा था 2004 या 2005 था, ससी, पाकिस्तान टेलीविजन पे। ठीक है। और उसके बाद अभी वो जो एक टर्किश ड्रामे लगते हैं कुछ, हुरम, मेरा सुल्तान, थिंग्स लाइक दीस, ये वाले, तो वो बड़े अच्छे लगे तो वो देखे। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि हमारा ज़्यादा वक्त सहाफत करंट ने अफेयर्स की निजी तरफ ही जिंदगी गुजर को जाता इफेक्ट है। किया। बहुत इफेक्ट करता है भाई, आपके पास अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए नहीं होता। कम से कम मैं तो कोई 3-4 महीने बाद जाके फैमिली को मिलती हूँ। आप अभी कभी शॉपिंग अगर- के लिए भी मार्केट भी चले जाएं तो आपको लोग रोकते थे सेल्फीज के लिए। हाँ। सो ज्यादातर टाइम आपका सेल्फीज में गुजर जाता है, शॉपिंग आपकी रह सर जाती है। मैंने सियासतदानों को बड़ी दफ़ा, मैं मूवीज़ देखने जाता हूँ थिएटर में, सिनेमा में, तो मैंने कई दफ़ा उनको मूवीज़ देखते हुए वहाँ मेरी मुलाकात हुई। ऐसे क्यों हो जाते हैं कि जैसे पकड़े गए अचानक?
फिल्म देखने हैं ये आप किससे पूछ रहे हैं? इनसे पूछ रहे हैं। पकड़े जाते हैं। दोनों हजरात से सर। दोनों हजरात। सर मैं वो मैंने तो जब भी अक्सर कभी सिनेमा से बाहर पकड़े जाते हैं। ये ध्यान में रखें आप, सिनेमा निकालें उनकी जिंदगी से, शबीर साहब की जिंदगी। तो एक सूबाई वजीर पंजाब के मुझे ये मूवी देख रहे थे, बाहर निकले, गपशप शुरू हो गई, तो उन्होंने कहा यार सानू इंज लगता जिस तरह हर बार शहबाज शरीफ सानू किधरों देख रहे हैं। वो लिखा होता है ना, खबरदार कैमरे की आंख हमको देख रही है। तो वो शहबाज शरीफ साहब से थोड़ा सा पंजाब वाले तो कतराते हैं। आप लोग क्लियर साहब मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस पे, मैंने मतलब मेरी सारी ज़िंदगी बड़े हाई परफॉर्मेंस कामों में गुजरी है और मैंने बेशुमार वर्कोहॉलिक लोग देखे हैं, लेकिन खुदा शायद है मैंने इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड और फोकस्ड आदमी और इतना हाई एनर्जी बंदा अपनी सारी ज़िंदगी में नहीं देखा। सर आपको एक मौका दिया जाए, एक ऑप्शन आपके पास है कि जिंदगी की कोई एक ईद आप वापस ला सकते हैं, कौन सी सर? देखें, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, शादी से पहले लेकिन मुझे तो इसके लिए बड़ा सोचना लोगों की बड़ी पड़ेगा, शादी नहीं होती, सोचना तो पड़ेगा। अच्छी- लेकिन जो बचपन की जितनी भी ईदें थी, इनफैक्ट मैं चूँकि ज़रा ज़्यादा बाहर रहा, मुल्क से बाहर रहा, अपने 20-22 साल की उम्र के बाद मैं बाहर रहा, तो वो जो है तो मुझे इतना एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन जो बचपन की यहाँ पे गुजरी वो हर ईद एक से एक बेहतर थी। और मुझे याद है कि जब मैं बल्कि इस छोटी सी बात पे मेरे वालिद साहब ने मुझे एक कार्ड भेजा और उसमें सिर्फ उन्होंने ये लिखा था कि ये ईद भी तुम्हारे बगैर गुजर गई। तो उससे मुझे बड़ा एक इमोशनली मुझे वो हुआ, एक इम्पैक्ट हुआ मुझ पे, और मैंने सोचा कि यार मैं बहुत बाहर रह लिया हूँ, अब मुझे वापस आ जाना चाहिए। एंड आई थिंक दैट वाज द बेस्ट डिसीजन कि अब्बा के साथ जो मैंने वैसे आने का फायदा भी बहुत वो जो उनके साथ जो मेरी कंपनी रही, वो मेरा ख्याल है मेरी ज़िंदगी का सरमाया है। और फराज साहब बड़े ज़बरदस्त आदमी थे, इसमें कोई शक नहीं, गलत नहीं। अच्छा, आप इनका कॉन्ट्रास्ट देखें ना, मतलब वालिद साहब इतने बड़े शायर और ये सियासत में आ गए। और वो भी किस किस्म की। ये आप कमेंट कर सकते, ये आप क्या कमेंट कर लुत्फ़ दिया है तो सकते, ये आप कमेंट कर सकते। अच्छा, ये ब्रांड कॉन्शियस होना क्या हो ये रहा है? अच्छी बात है। ब्रांड, कम से कम मैं तो ब्रांड कॉन्शियस नहीं, मतलब ब्रांड अच्छे लगते हैं आपको, ग्लोबल ब्रांड्स आप पहने, ठीक अच्छे लगते हैं, बट ब्रांड्स के बगैर भी चल जाएगा। मतलब मैं लाहौर की लिबर्टी मार्केट से भी शॉपिंग कर लूँगी, मैं मुल्तान के हुसैन गई से भी शॉपिंग कर लूँगी, और मैं अमेरिका की न्यूयॉर्क की मेडिसन एवेन्यू से भी शॉपिंग कर लूँगी। सो मतलब मिक्स चलता रहता है, डिपेंड करता है, लेकिन चीज़ अच्छी हो, जो कंफर्टेबल हो, आपको मतलब सुकून के साथ लेके चले, नॉट दैट कि आपने शो ऑफ करना हो। सो चलता है, नॉट तो टेरिबल। ये लूटते नहीं है ब्रांड वाले? मुझे तो ऐसे ही लगता है, सारे कपड़े एक जैसे ही लगते हैं, थोड़ा सी तो फर्क। आप जनाना ना खरीदा करें। नहीं अब मैं सर शादीशुदा हूँ सर। सीधी बात है। है कवाकिब कुछ नजर आते हैं। ब्रांड्स की जो बात कर रहे हैं, आई थिंक यू शुड गो फॉर समथिंग व्हिच सूट्स यू। हमारे यहाँ बहुत सारी खवातीन के साथ ये प्रॉब्लम है, जो मुझे लगता है कि यू नो दे वुड गो फॉर ब्रांड्स, उठा लिया क्योंकि ये इन है, फैशन में है, बिल्कुल सही बात। बट वो कोई पूछे जरा के दूसरे से भी, देखने वाले से, कि भी लग कैसी रही है उसके अंदर। आई थिंक जो सूट करती है चीज़, जो कंफर्टेबल है, गो फॉर दैट। और नहीं, अगर तो मेरा आप नहीं अपने लिए खरीदना चाहते हैं हाँ। तो फिर और होगी, लोगों के लिए खरीदना चाहते हैं तो मुख्तलिफ होगी। अच्छा, नहीं, ब्रांड मैं तो कॉन्शियस कपड़े मर्द हमेशा भी बहुत अपने ज़्यादा लिए होता खरीदने है। चाहिए। अपने लिए खरीदने हाँ, चाहिए। अपने मेरे लिए अगर किसी और के लिए भी ले रहे हैं तो वो तो अपना इमरान ने जो लिए तो एक से लगे ना, फिर देखें दूसरों के लिए लेने उनने की तो बारी कहा आई कि तो एक किसी से और लगे। के लिए अगर हाँ, लेने हो तो फिर तो यही बात कोई है। और नजर चाहिए। तो इसे वैसे मैं सवाल इधर शिफ्ट कर देता हूँ। अच्छा, वैसे मर्द भी कम ब्रांड कॉन्शियस नहीं होते। अब तो बहुत ज्यादा आजकल तो बहुत उनके ब्रांड भी बहुत सारे आ रहे चल रहा हैं। था हुस्न साथ। शनाज से हुस्न के बारे में पूछ रहा हूँ, ये सब सादगी में है या फैशन में है, किधर है? अब हुस्न के बारे में पूछना चाह रहे हैं सर। डॉक्टर साहब, हुस्न ये देखिए मैं उससे क्या ताल्लुक? सर देखें, ये देखिए यानी इनकी आंखों की जो शरारत वो मुलाहिजा तो करें आप। रचाव में है, मैं इसका और जो भी चीज़ जचे, जैसे भी रचाव पैदा हो, आप ये कह सकते हैं कि हुस्न किस चीज़ में है, किस रंग में है। जिस चीज़ में निखार है सो है। देखें ना, महाराज इसका- का खत लग रहा है ना ये आपको। इमरान इसका जवाब वो पहुंच गए सर। मैं इसका जवाब एक शेर में दूंगा, और वो है कि हर हुस्न सादा लौह न दिल में उतर सका, वाह, हर हुस्न सादा लौह न दिल में उतर सका, कुछ तो मिजाज यार में गहराइयाँ भी हों। वाह वाह, वाह, क्या वाह, खूब है, क्या बात, क्या खूब। खूबसूरत शेर के साथ एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर बात करते हैं।
वेलकम बैक नादरीन, ईद का स्पेशल शो आप देख रहे हैं। हॉबीज का हम पूछ रहे हैं। हॉबीज मैंने जैसे पहले बताया था कि अगर मुझे फ्री टाइम मिल जाए तो कोई ना कोई मूवी देख बस ली movie? या म्यूजिक सुन लिया, वो भी पुराना। ये नहीं ऐसा मैं- काम किया जिसमें आराम से बैठ गए और रिमोट से हाँ, कोई ऐसा मूवी काम नहीं देख ली, म्यूजिक सुन लिया, दैट इज इट, अदरवाइज नहीं। और कोई और ऐसी हॉबी नहीं। म्यूजिक नया वाला पुराना वाला पुरानी कितना गज़लें। पुराना? पुरानी गजलें हैं। साइकिल की है ना? मैंने तो अभी 2 रोज पहले 65 की मूवी देखी आपकी है, जवानी का सर साहेब बीबी और गुलाम। आपने देखी बड़ी होगी, खूबसूरत फिल्म है। बहुत खूबसूरत मूवी है वो। मुझे मीना टाइम मिल कुमारी गया, की। मीना कुमारी मीना की कुमारी। मूवी है, गुरुदत्त और मीना कुमारी की। टाइम मिल गया तो वो मूवी देखी। फिर आपने पाकीज़ा भी देखी होगी, पाकीज़ा भी देखी। ओह, क्या कमाल मूवी है। माफ तो I am into music, कीजिएगा, वो गलती से आपके कंपार्टमेंट में चला आया, आपके पाँव देखे। मुझे इतना हाँ, अरसा देखे। लगा पाकीज़ा को Yes. मुकम्मल होने में। आपको अच्छा। मालूम है ना कि वो मियाँ बीवी की फिल्म है, खुदारा ज़मीं पे मियाँ बस प्रोड्यूस उतारिए। कर रहे थे, डायरेक्ट कर पूरे रहे थे। डायलॉग्स याद है ना आपको? आप रोज रात 12 बजे एक ट्रेन अपनी पटरियों से उतरती है, मेरे दिल के ऊपर से गुजर के जाती है, मैं उसके पीछे भागती हूँ, वो बहुत दूर निकल जाती है। वाह, क्या खूब डायलॉग्स चेक बिल्कुल। क्या खूब ये मूवी। इमेजिनेशन। ये कोहरे पे बनी एक हुई हवेली पाकीज़ा है, के और एक देवदास के और मुगल कोहरे पे आजम के बनी हुई हवेली है, डायलॉग। किसी को पनाह नहीं दे सकती, आओ चले। वैसे वो जो स्टोरीज थी, वो जो शायरी थी, Dialogues तो हो गए ना, अभी आप कोई सुने, गुनगुना के भी वो सुना आपको दे अब उसमें। नहीं मिलते, नहीं। बिल्कुल भी नहीं मिलते। अभी आप नए गाने वो डिस डुस टाइप में तो सुन ही नहीं सकती। अब बर्दाश्त विजुअल्स जो है वो उसको सारे उस खला को पुर कर रहे हैं। हाँ। वो विजुअल से, टेक्नोलॉजी से उसको पुर कर रहे हैं। जो डायलॉग्स पाकीज़ा के वैसे डायलॉग्स भी बड़े अच्छे हैं। कौन है आप और कौन फंसा गया आपको हमारे खैमे की खामोशी में। अरे उधर नहीं, पाकीज़ा लगता है जावेद भाई ने बहुत देखी है। बहुत वो वैसे फिल्में बड़ी देखी है जो मैंने। इमरान, मुझे आपकी गुफ्तगू से अपने जितने शुरका दोस्त हैं, भाई जो हैं हमारे, इनसे लग रहा यही है कि आप जो कोट कर रहे हैं वो इंडियन मूवीज़ कोट कर रहे हैं और उसके अलावा कोई नहीं। ये बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में हमारी इतनी नाअहल हुकूमतें आई हैं, बशमूल इनकी हुकूमत के, कि कल्चर और उसके लिए, आर्ट्स के लिए तो कोई प्रमोशन के लिए इन्होंने कुछ काम ही नहीं इन्होंने किया। तो बेड़ा ही गर्क किया। बेड़ा ही मतलब गर्क किया इनको है। और मतलब है क्या कि करेंगे? इन्होंने तो जितनी किस पिछले किस 4 चीज़ का, सालों में किस फिल्में चीज़ का जिक्र करें। खा में मिली है पश्तो की। ये और तो जितने वहाँ पे मेले इनका और मसला ठट्ठे ही लगे है। वैसे हैं। एक बड़ी यार, अच्छी फिल्म आई है जनाब। काश, नहीं ये हंसी मजाक की शिबली बात साहब- नहीं है, शिबली ये जो है साहब ना, वैसे- ये शर्म आनी चाहिए। नहीं नहीं, जो शिबली बात- फराज साहब का पॉइंट बिल्कुल ठीक है। मैं भी ये कहने लगी थी बात कि जो को बात बिल्कुल कर ठीक रहे हैं ना कर कि ये हमारे यहाँ पैट्रोनेज नहीं है, बिल्कुल ज़बूहाली का शिकार हो गई, ये बात बिल्कुल बिल्कुल, आपके ये 100% बस सड़कें दुरुस्त बनाएं है। जी लेकिन और शिबली पुल साहब बनाएं। एक चीज मेरा ख्याल है कि हम जब ये कहते हैं ना कि हम इंडियन मूवीज कोट कर रहे हैं, सर आर्ट ना इंडियन होता है, ना पाकिस्तानी होता है, ना अमरीकी होता है, ना नहीं, बरतानवी ये होता चीज़ है। देखिए, लेकिन रंगीला यहाँ कोई पर जैसे ही contribution इंडियन हमारी भी मूवी की होनी बात चाहिए हो तो ना। वो ना सर वो बहैसियत पाकिस्तानी वो कहते हैं मेरा दिल हमारी भी जलता है contribution। जब यहाँ हम हमारे किसी और वहाँ की क्यों फिल्म की नहीं तारीफ करते हैं, हमारे पास अपनी तारीफ अपने करने के लिए लिए कुछ चीज़ नहीं है, नहीं। एग्जैक्टली पॉइंट है। जब तक हम ये रिकग्नाइज नहीं करेंगे कि हमने 1980 की दिहाई में क्या रॉट यहाँ पे पाला है, तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। एक मैंने अभी बात- एनसीए के बच्चों की जी। वो शॉर्ट फिल्म देखी, वो बड़ा संजीदा और बड़ा शानदार काम कर, लेकिन उनमें से अक्सर बच्चों ने जब मेरे साथ बात की, उन्होंने कहा जी हमारे पास वसाइल नहीं है कि एब्सोल्युटली हम इसको बड़े पैमाने पे करें। एब्सोल्युटली हम जब भी कभी मूवी बनाएंगे तो पैसा देने वाला ये कहेगा कि मुझे बहुत ज्यादा पैसा बनाना है इससे, और उसको चार्म पैसे में हो, जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकते जो हॉलीवुड में हुए हैं, जो अमेरिका में नहीं, हुए ये हैं। देखिए इसमें ये हर्ज आपकी नहीं है। बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन दो दुनिया में ऐसे मुल्क भी हैं जिन्होंने बड़े बुरे हालात में फिल्में बनाई और उन्होंने बड़े अवार्ड्स हासिल किए। ईरान ईरान की बहुत अच्छी example है। और ईरान में पूरी पाबंदी थी फिल्म पे, लेकिन इसके बावजूद वो मजीद मजीदी वहाँ पे एक फिल्म साज है और उन्होंने जो फिल्में बनाई वो इंटरनेशनल लेवल पे रिफ्लेक्ट हुई। फ़लस्तीन के नौजवानों ने 2 कमाल फिल्में बनाई हैं जिन्होंने पूरा सिनेमा को रीशेप कर दिया है। एक उमर फिल्म का नाम है, बड़ी खूबसूरत फिल्म है। एक इंसेंडीज ये फिल्म बनी है कैनेडियन के फिल्म साजों के साथ मिलके, फ़लस्तीन के नौजवानों ने बनाई है और ऐसी फिल्म है जिसने पूरा टेबल टर्न कर दिया। तो अगर हम ये कहें कि बड़े बेहतर हालात होंगे तभी अच्छी फिल्म बन सकती है, तो मेरा ख्याल है ये दो हमारे पास तजुर्बे काफ़ी हैं, एक ईरान का और दूसरा फ़लस्तीन का। ईरान को तो क्या जीरी को बुरे ना चाहते हुए हालात भी में भी- उसको वो नहीं, इवन अभी नामजद अफगानिस्तान करना में पड़ता है बड़ा उसके काम लिए। हो रहा है, अफगानिस्तान में जीरी बड़ा नहीं काम हो रहा है। चाहती, वैसे फिर भी जब ईरान आपने को काम नामजद करना करते हैं है, ऑस्कर के लिए। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, फ्रेंच फिल्म में बड़ी अच्छी जिनकी बनी है। वजह से फन का नाम बनता है, लोग पहचानते हैं वो फनकार। मतलब मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे बहुत नामी गरामी लोग जो कस्मा पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और हर कुछ अरसे के बाद आपको कोई ना कोई एक ऐसी नई कहानी मिल जाती है कि जी वो घर के पे किराए देने के पैसे नहीं थे, खाने को नहीं था। उनके हुकूमत लिए ने बावजूद हम बहुत ही गरीब सूबा है,
30,000 रुपए हर फनकार के लिए हमने रखे हैं, जिनकी बात आप कर रही हैं। बहुत अच्छी बात और है, एक होना बहुत very good चाहिए। initiative, बहुत अच्छी बात है, ये पूरे ये मुल्क हमने में किया है होना उधर, चाहिए। बिल्कुल। इसमें एक और चीज़ भी है, एक और चीज़ भी है, फिलोसॉफिकल है, लेकिन ये सोसाइटीज़ के इवॉल्व होने में, डेवलप होने में और इस तरह से अदब और फ़न और सकाफ़त के डेवलप होने में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये अदब, फ़न, सकाफ़त, कल्चर, ये या तो इवॉल्व करता है दो एक्सट्रीम्स में, या तो बिल्कुल आपने इस पर पाबंदियाँ लगा दी हैं, जैसे आपने ज़िया के दौर में देखा कैसे कैसे नामवर आपके पास शायर पैदा हुए, कैसे बड़े बड़े लोग, मतलब या तो बहुत सऊबतों के दौर में आपके पास एक क्रिएटिविटी निकलती या है, facilitate। या आप उसको बिल्कुल सोसाइटी को खोल दें तो आपके पास फैसिलिटीज निकलती हैं। जैसे हमारे पास 50s एंड 60s की सोसाइटी थी, इट वाज अ प्रोग्रेसिव ओपन सोसाइटी। इसके अंदर आपको स्केल पैदा करना पड़ता है, इसका कोई रूल नहीं होता। आर्ट किसी चीज़ की कैद में नहीं होता। आर्ट जो है वो गुर्बत में भी निकलता है, आर्ट अमारत में भी निकलता है, लेकिन हमारे यहाँ मैंने जैसे पहले आपको कहा, हमने असल में इसको दबाने की कोशिश की है रियासती सतह के ऊपर। तो वो इंसान की आवाज़ फतवे भी बड़े लगे हैं ना। जी बिल्कुल, और अभी भी लग जाते हैं, लेकिन मैं आपको बुनियादी तौर पे ये कह रहा हूँ, मेरा ये नुक्ता नज़र है कि आप इसको लेट इट प्रोलिफरेट एंड लेट 1,000 फ्लावर्स ब्लॉसम। अगरचे ये मुहावरा नहीं है, इट्स 100 फ्लावर्स, बट मैं तो आपको मेटाफोरिकली कह रहा हूँ कि लेट 1,000 ब्लॉसम। उसमें ऐसा हमारी जो उसमें से society है- नई रविश निकलेगी। लेकिन जो मसला है वो ये है कि जो इन चीज़ों को करने के लिए जो बेसिक प्लेटफॉर्म होता है तालीमी निज़ाम का और सिर्फ थोड़े आप लोगों ने खुले करना है ना। मैं आप लोगों ने ही तो अगर करना मुझे है। इजाज़त देंगी तो मैं बात ये मुकम्मल आप कर करूंगा सकते ना। देखिए ये इजाजत सारी देंगी तो करेंगे ना। आप यहाँ पे बात आपको इजाजत आपकी है, इजाजत का इंतजार कर रहा हूं। आपको इजाजत है। आप तो यहाँ पे बात नहीं करने दे रही, तो आप काम कैसे करने इजाजत देंगे? कैसे ऐसे ही इमरान खान को भी कहते हैं कि ये ये हमें आपने काम काम नहीं नहीं करने करा। हमारी बोलते हैं, सोसाइटी काम नहीं का- करा। आपने 6 जैसा- महीने का धरना दिया, हमारे 5 और साल हमें बर्बाद हो गए, पाकिस्तान में काम नहीं किया। और हमारे 5 साल बर्बाद हो गए। हमारी ये बहाना ना सोसाइटी होता का तो क्या होता? अलमिया ये है, मैं शिबली आज साहब, खास तौर पे सियासत से हट रहा हूँ, मैंने किसी चीज़ का आप लोगों की जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं उसकी वजह दिया? ये कि आज ईद का दिन है। देखिए ऐसे मत करें, क्योंकि शीशे के घर में बैठ के नहीं पत्थर मारते, और ईद वाले दिन तो किसी को भी पत्थर नहीं मारते। इसमें से छोड़ें इस और बात जबकि को। वैसे भी नहीं मारने घर चाहिए। दोनों के शीशे के, ये भी जहन में रखें आप। हमारा और एक बाजू अलमिया शीशे है, के बने हुए। हमारा अलमिया ये है सर कि हम लोग पिछले 70 साल से कोशिश कर रहे हैं कि हम इलामा इकबाल और कायदे साहब की जो तस्वीर है उस पर दाढ़ी लगा दें किसी तरह। जब तक हम इस चीज़ से बाहर नहीं निकलेंगे, हम चीज़ों को नेचुरल नहीं लेंगे, आर्ट और कल्चर जो उसका सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। हम चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जहन में रखें कि जब मज़हब एक वाहिद रुकावट है, जब ये फ़न की सामने खड़ी होती है तो वाकई फ़न सहम जाता है, वो डर जाता है। आप कम से कम उसके सामने से मजहब की दीवार हटाएंगे तो वो फ्लारिश करेगा, वो फैलेगा, फूलेगा। ये सिर्फ मजहब के ही नहीं, आपने जो सेंसर बड़ी बोर्ड बना खूबसूरत कर बात की रखा जावेद है, चौधरी साहब ने, ये नुक्ता वाकई है बहुत बेसिक। और अच्छी बात है। उससे ज़्यादा बड़ी कैद जो है वो सोच की है। सोच की है। और मैं ये agree जो करता हूं आपने डॉक्टर साहब सोच की कैद डाली है मुआशरे के अंदर पिछले Stifle 2-3 किया है। दहाइयों के अंदर, उससे निकलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन हम सब कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ज़रूर आगे। चलें, अभी हम- दिस मैसेज, वो बहुत खूबसूरत मुझे बात लगी कि जिस माशरे में आप रह रहे हैं वहाँ आप अपने बच्चों को अदब सीखने नहीं देते, पढ़ाते नहीं हैं, शेर व शायरी की तरफ वो बच्चा जाता नहीं है। अदब तो फिर वैसे एक ऐसे माशरे में अदब आप ये तवक्को करें कि अहमद फराज पैदा हो, फैज पैदा हो, हबीब जालिब पैदा हो, तो मुमकिन नहीं नहीं, है। अदब जो है ये सिखाने वाली चीज़ नहीं होती, ये सीखने वाली चीज़ नहीं, होती जिस है। निज़ाम की वो बात अगर कर रहे हैं, चाहे वो आपके हमारा अंदर- तालीमी निज़ाम ही उठाकर देख लें, वहाँ और पे भी घरेलू टेक्स्ट निज़ाम, बुक्स आप में घरेलू और निज़ाम घरेलू भी उठा निज़ाम के में देखें, भी। सिर्फ तालीमी ना देखें। बिल्कुल। तो आपको ये दोनों तमाम हर रुख से, घरेलू निज़ाम से, मुआशी निज़ाम से, मुआशरती निज़ाम से आपको ये घुटन का एहसास होगा। मेरा ख्याल है हुकूमतों को और तमाम जो सियासी जमातें उनको कम से कम इस पे फैसला जरूर करना और घरों चाहिए को, कि आपके घरों के अंदर जो निज़ाम है, आप जकड़ी घरों हुई में सोच जो- में से ये इनको ये फैसला जरूर करना पड़ेगा किसी न किसी वक्त बैठ के कि कम से कम ये वो बाउंड्रीज हैं जिसके ऊपर हम कोई सियासत नहीं करेंगे इस मुल्क में, और ना ही किसी को ये सियासत करने देंगे। फिर जाके जकड़ी हो हुई सकता सोच है- जो है वो तख्लीक नहीं कर सकती। फिर आप- जाके 30 साल के बाद मुल्क इस काबिल होगा कि जिसमें दोबारा फैज साहब जैसे लोग पैदा होने शुरू हो जाएंगे, फराज साहब जैसे लोग पैदा होने शुरू हो जाएंगे। आज काम करेंगे तो तब जाके वो नस्लें जाके दुरुस्त होंगी। तो ये जकड़ी हुई सोच को सर आज़ाद कैसे किया? देखिए, इसका आसान जवाब यही है कि रियासत का एक फ़र्ज़ है कि वो बजाय इसकी कि वो सिर्फ कंप्लेन करती रहे, सिर्फ करते कि इस तरह हो जाए और उस तरह हो जाए, उनके पास सारे वसाइल होते हैं, वो अपनी सोसाइटी को गाइड कर सकते हैं। तो इसलिए जितनी भी हुकूमतें हमारी यहाँ पे गुजरी हैं 80 की दहाई के बाद, उन्होंने
कल्चर को मजीद तबाह करने में एक बड़ा अहम रोल किया है। मैं आपको इवन जो प्रोग्रेसिव पार्टी, पीपल्स पार्टी की भी मैं बात करूं, आपको यकीन नहीं आएगा कि जब उनकी दौरे हुकूमत में फैज साहब और फराज जैसे प्रोग्रेसिव लोगों को पाकिस्तान टीवी पे बैन किया हुआ था, वो चलाया नहीं जाता था, और जो वो अभी तक चल रही है। तो मतलब है कि देखिए, स्टेट ने सिर्फ बातें नहीं करनी है, सिर्फ मतलब विसाल यार फ़कत आरजू की बात नहीं, आपको उसके लिए अमली माहौल पैदा करना होगा। ये किसने देना है? ये प्रोटेक्शन किसने देनी है? ये स्पेस किसने देनी है? ये रियासत ने देनी है। ये तालीम का निज़ाम, सेहत का निज़ाम और ये तमाम चीज़ें जिनकी आप बात कर रहे हैं, 18वीं तरमीम के बाद ये जा चुकी हैं सूबों को, तो हम सबको जिम्मेदारी लेनी होगी। सबकी मैं जिम्मेदारी आज ये बात नहीं करना चाहता था और अभी भी मैं बड़ा रिलक्टेंटली कर रहा हूँ, और मैं एक मस्बत पहलू से उसको उजागर बिल्कुल ठीक करना बात। चाहता हूँ कि सब अपनी अपनी जिम्मेदारी लेकर आगे चलें, और जो हम वो कहते हैं ना, पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, यानी वी शुड ऑल पुट आवर मनीज वेयर आवर माउथ्स आर। राइट सर, मैं और इसको आगे एक मुझे यहाँ ब्रेक लेने दें। मैं थोड़ी सी सियासत ब्रेक के बाद, आप लोगों की इजाजत, चंद मिनट मेरे पास हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन हाजिर हो रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ये बात ऑन एयर ही कर लेते हैं, लेकिन पहले मैं जरा, क्योंकि तीनों मेरे साथ एंकर पर्सन यहाँ पे मौजूद हैं और दो पॉलिटिकल लोग हैं, उनसे पूछूंगा तो वो अपनी अपनी पार्टी का सारे ही मौका भी anchor देंगे। person हैं। हाँ, सर ये एंगर पर्सन, एंकर पर्सन सादिया, कौन जीतेगा, हुकूमत या अपोजिशन? आपको क्या लग रहा है? वेट कर लेते हैं ना, ये सवाल नहीं, आपको तो- क्या लग रहा है वैसे? नहीं, इसका जवाब तो कभी भी नहीं मिलेगा। जो लग भी रहा है वो भी नहीं बताऊंगी ऑन एयर। नहीं, लग क्या रहा? जो लग रहा है वो कभी नहीं बताऊंगी इमरान। अच्छा, हाँ। नहीं फिर भी कोई हिंट? नहीं नहीं, कोई हिंट नहीं। हुकूमत Wait फंस रही है, कर- हुकूमत wait फंस कर- रही है, निकल रही है, फंसी हुई है, देख बुरी लेते हैं। तरह फंसी हुई है या? फंसे हुए हैं अभी तक, बस लेकिन यकीनी तौर पर। गरीजा बहुत बोल्ड हाँ, जो है वो चलो बताती फरीदा है। से ले लें जवाब। गरीजा, क्या लगता है आपको? बोल्ड बताते हैं इनके इनमें से बारे कौन क्लीन बोल्ड होने हाँ, वाला? कौन bold? वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस वक्त तक की जो सिचुएशन है और जो हमें इस्लामाबाद से सुनगुन मिलती रहती है, अब लग रहा है कि वज़ीर आज़म साहब शायद निकल जाए। यानी वो निकल जाएंगे, किधर को निकल जाएंगे? कहाँ निकल जाएंगे? ये पीटीआई वाले से पूछा, लेकिन बहरहाल नहीं, लग बच रहा है कि जाएंगे। वज़ीर आज़म साहब इसमें बच जाएंगे, लेकिन उन पे कुछ रिमार्क्स का दबाव आएगा। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट जी जी। देखिए, ये मियां नवाज शरीफ साहब को मारना मकसद नहीं था, घसीटना मकसद था, और पिछले 4 साल से मुसलसल उनको घसीटा जा रहा है। अभी भी उनको 2018 तक घसीटा जाएगा, लेकिन फ़ारग हुकूमत नहीं होगी, ना हुकूमत फ़ारग होगी, ना मियां नवाज शरीफ फ़ारग होंगे, ये जहन में रखिएगा। और ये JIT की जो रिपोर्ट है और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है, वो मियां नवाज शरीफ के हक़ में आएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जनू में जितनी भी गुजरी वकार गुजरी है, अगरचे दिल पे खराबी हज़ार गुजरी। वाह, ये सिस्टम चलता रहे, अगर ये खिदमत ज़्यादा करें और हमसे ज़्यादा अहल हैं तो जीत जाएं, देखिए जी, और अगर ये नहीं है और अगर हम ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं तो हमें मौका ये मिलता चाहते रहे। हैं कि ये सिस्टम चलता रहे, बिकॉज इनकी जो वो है फ्यूचर है, वो सिक्योर है। आप कौन सा सिस्टम लाना चाहते हैं? हम तो चाहते हैं वो वाला सिस्टम लाते हैं जहाँ पे कि हुकूमत जो है बात करना तो चाह रहे हैं। जवाबदेह हो। ये एम्पायर की भी निगरानी कर रहे हैं। करना चाह रहे हैं। वो शरारत कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? देखिए, फायर की उड़ाने वाला वो सिस्टम। बता सकते हैं वो कहना चाह रहे इतनी हैं। ढिठाई, सर, ये ईद जो है का ना फायदा ढीठ उठा लोग रहे हैं, हैं, ये ईद का फायदा। ये ढीठ लोग हैं, इनको कोई मैं तो फर्क ऐसी नहीं पड़ता। ज़बान नहीं अगर भाई ईद वाले के लिए दिन इस्तेमाल कर ढीठ लोग हैं, इनको कोई फर्क नहीं मैं ऐसा पड़ता। लफ्ज़ नहीं ईद वाले बोलता। दिन इनको खुश रहने दें जी, ईद वाले दिन को खुश रहने दें। इनके 2-4 दिन है, तो ये ईद जरा आराम से गुजारना। अच्छा चले, मैं अब फाइनल, क्योंकि हम इसको क्लोज कर रहे हैं प्रोग्राम को। जावेद चौधरी साहब, हम अगर तीनों ये आपस में कंसेंसस कर लें कि हमारी ईमा पे सर आप कोई ईद का पैगाम देना हाँ, चाहें? बिल्कुल सही। बेसिकली तो इंसान को खुश होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग जन्नत में थे तो वहाँ पे हमारे पास खुशियाँ थी बहुत ज़्यादा, और इस दुनिया में आने के बाद जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है वो खुश होना होता है। हम इस दुनिया में खुशी तलाश करते रहते हैं, और खुशी इंसान की बाहर नहीं होती, इंसान के अंदर होती है। अगर हम अपने आप को अंदर से टटोल लेंगे तो हमें वो खुशी अंदर मिलेगी जिसको हम बाहर तलाश कर रहे हैं। अपने अंदर को टटोल के उस खुशी को तलाश करें जो आप बाहर तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत। सर बहुत शुक्रिया। ये जावेद चौधरी साहब की तरफ से, हम तीनों की हम तरफ तीनों से की। और ये मैसेज था आपके लिए ईद का। सर आप, ये हकीकत है कि अगर आप अपने दिल की आवाज़ सुने, अगर आप जिस तरह अपने जहन की आवाज़ सुनते हैं, उस तरह अगर आप अपने दिल की आवाज़ सुनना शुरू कर दें तो हर रोज़ आपकी ईद होगी। सर बहुत आपका पैगाम, इसके अलावा के तैयारी रखो लोगों। मैं ज़ाहिर है अपने वाले साहब को ये शेर सुनाऊंगा, फराज साहब का, और वो है कि शिद्दत तशनगी में भी
शिद्दत तशनगी में भी गैरत मैं कशी रही, आहा, उसने जो फेर ली नज़र मैंने भी जाम रख वाह दिया। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। इससे खूबसूरत क्या इख्तिताम हो सकता है ताज साहब के शेर के साथ।